दोस्तों एक विधवा औरत रात को अपने कमरे में मोबाइल चला रही थी और मोबाइल चलाने के ही दौरान उसके सामने एक वीडियो आ जाती है जो कि अश्लील वीडियो थी। दोस्तों अब उस वीडियो को पूरा देखने लगती है। वीडियो देखने के बाद अब वह महिला परेशान हो जाती है। वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। कुछ देर के बाद वह चली जाती है अपने किचन में पानी पीने के लिए। अब जैसे ही वह किचन में जाती है, पानी पीकर लौटती है कि उसकी नजर पड़ जाती है सब्जी की टोकरी में। दोस्तों उस सब्जी की टोकरी में बैगन रखा हुआ था। अब वह महिला एक बैगन उठाती है और सीधे चली जाती है अपने कमरे में। दोस्तों कमरे में जाने के बाद अब वह उसका इस्तेमाल करने लगती है। लेकिन दोस्तों उसी दौरान उस घर में एक चोर भी घुस आता है चोरी करने के लिए और वह सीधा चला जाता है उसी महिला के कमरे के पास। वहां की जो खिड़की थी वह खुली हुई थी। दोस्तों अब जो वो चोर था खिड़की से झांककर अंदर का नजारा देखने लगता है कि वहां पर कौन सा सामान रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों उस चोर की नजर सीधे ही उस महिला पर चली जाती है और अंदर का नजारा देखने के बाद वह जो चोर था वह भी परेशान हो जाता है। वह भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। दोस्तों उसके बाद जो वो चोर था सीधा उस कमरे में चला जाता है। उसके बाद उस विधवा महिला के साथ जो करता है, जिसको जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लाजवाब कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी शुरू से। तो बने रहिए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी। तो दोस्तों ज्यादा बात न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों एक लड़का था जिसका नाम अजय चौधरी होता है। दोस्तों जो अजय चौधरी था वह बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक था। उसके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी और परिवार में उसका कोई नहीं था। वह लड़का अपने परिवार में अकेला ही था और बहुत बड़े घर में वह अकेले ही रहा करता था। दोस्तों जो अजय के माता पिता थे दोनों की मौत हो गई थी किसी कारणवश। और दोनों की मौत होने के बाद अजय के जो पापा का बिजनेस था वह बहुत ही अच्छी तरीके से संभालता है। अजय को सिर्फ अपने पापा के बिजनेस की टेंशन रहती है। इसी वजह से वह इधर उधर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, ना ही दोस्ती यारी में ध्यान देता है। सिर्फ वह अपने बिजनेस पर ही फोकस करता है। दोस्तों वक्त गुजर रहा था और वक्त के साथ साथ अजय भी अपने पापा के बिजनेस को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाता है। लेकिन दोस्तों एक दिन की बात है कि उसी की ऑफिस में एक लड़की काम किया करती थी, जिस लड़की का नाम मालती होता है। दोस्तों जब पहली बार अजय मालती को देखता है तो उसका दीवाना हो जाता है। दोस्तों जो मालती थी देखने में बहुत ही बेहद खूबसूरत थी, बहुत ही संस्कारी लड़की थी। अजय उस लड़की को दिल दे बैठता है। दोस्तों मन ही मन अजय लड़की को पसंद करने लगता है। एक दिन की बात है कि ऑफिस में सभी की छुट्टी हो जाती है, जितने भी स्टाफ होते हैं सब अपने घर चले जाते हैं। उसी वक्त जो अजय था मालती से कहता है कि मालती छुट्टी होने के बाद तुम मेरे केबिन में आना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। दोस्तों जब मालती यह बात सुनती है तो वह बिल्कुल से घबरा जाती है। अब उसको ऐसा लगता है कि शायद उससे कोई गलती हो गई है और उसके बॉस उसे कुछ पनिशमेंट देंगे। दोस्तों उसके बाद जो मालती थी वह चली जाती है अपने बॉस के केबिन में और कहती है कि सर कहिए क्या बात है, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या। दोस्तों जब अजय ये बात सुनता है वह कहता है कि नहीं मालती ऐसी बात नहीं है, तुम पहले आराम से कुर्सी पर बैठ जाओ, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। दोस्तों मालती की हालत देखकर अजय भी घबरा जाता है क्योंकि जो मालती थी वह बहुत ही ज्यादा परेशान थी। अजय मालती को एक गिलास पानी देता है पीने के लिए। कहता है कि मालती तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, मैं तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, तुम चुपचाप रहो और शांति से बैठी रहो, इतना घबराओ मत। दोस्तों उसके बाद कहीं ना कहीं मालती को राहत मिलती है। उसके बाद मालती पूछती है कि सर आप बता भी दीजिए कि क्या बात है। दोस्तों उसके बाद अजय कहता है कि मालती जब से मैं तुम्हें पहली बार देखा हूँ उसी दिन से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। देखो 1 से 2 साल का वक्त गुजर गया है लेकिन कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करूँ। मैं तुमसे सिर्फ प्यार ही नहीं चाहता, ना ही डेट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मालती क्या तुम मुझसे शादी करोगी। दोस्तों इस बात को सुनने के बाद मालती दंग रह जाती है। वह वहां पर कुछ नहीं कहती है, एकदम से शांत बैठी रहती है। अजय फिर से 2-3 बार पूछता है। दोस्तों अब जो मालती थी
अपना सर नीचे झुका लेती है और कहती है कि यह मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, मैं इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकती हूँ क्योंकि इसमें मेरी जिंदगी का सवाल है और मैं कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं ले सकती। मुझे कुछ वक्त दीजिए, उसके बाद मैं आपको जवाब दे दूंगी। दोस्तों, अब जो अजय था वह कहता है कि ठीक है मालती, तुम्हारा भी सोचना सही है, ये जिंदगी भर का फैसला है, तो तुम अच्छे से सोच कर मुझे बताना, तुम अच्छे से समझ लो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। दोस्तों, जो मालती थी वह अपना बैग लेती है और सीधे घर आ जाती है। तो घर आने के बाद अब जो मालती थी अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से सारी बातें बताती है। कहती है कि माँ, ऐसी ऐसी बात है, मेरे ऑफिस के जो बॉस है वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं, मेरे साथ घर बसाना चाहते हैं। माँ, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, मैं उन्हें क्या बताऊं। दोस्तों, अब जो मालती की माँ थी वो कहती है कि बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें हाँ कह देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो बॉस है वह बहुत ही अच्छा लड़का है और इतने बड़े कंपनी का वो मालिक है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है उसके पास, और उसके बाद भी उसने तुम जैसी साधारण लड़की को पसंद किया है, तो लड़का बहुत ही अच्छा होगा। बेटा, तुम्हें तो हाँ कह देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो मालती थी अब अपनी माँ से कहती है कि मैं तो हाँ कह दूंगी, मेरी शादी भी हो जाएगी और मैं उनके साथ उनके घर चली जाऊंगी, लेकिन माँ उसके बाद आपका क्या होगा, आपका ख्याल कौन रखेगा, आप यहाँ अकेली कैसे रहोगी। दोस्तों, जो मालती की माँ थी वह कहती है कि बेटा, तुम मेरी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मैं अकेले रह लूंगी। लेकिन दोस्तों, जो मालती थी वह मानती नहीं है। वह अपनी माँ से कहती है कि नहीं माँ, मैं अपने बॉस से बात करूंगी और मैं उनके सामने एक शर्त रखूंगी, अगर वह आपको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तभी मैं उनसे शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। अगला दिन जब निकलता है तो मालती तैयार होती है, तैयार होकर फिर अपने ऑफिस चली जाती है। दोस्तों, ऑफिस जाने के बाद अब मालती सारा दिन अपने काम में बिजी रहती है। काम वगैरह होने के बाद फिर शाम के वक्त छुट्टी होती है। शाम के वक्त जब छुट्टी होती है तो फिर सभी स्टाफ वहां से निकलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो मालती थी वह अपने बॉस के केबिन में जाती है और अपने बॉस से कहती है कि सर, मेरी एक शर्त है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। दोस्तों, अब जो अजय था वह कहता है कि कहो मालती, क्या बात है। दोस्तों, मालती कहती है कि सर देखिए, मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है जो कि हमेशा बीमार रहती है, मेरा कोई भाई या फिर भैया नहीं है, मेरे पापा की मौत हो गई है, मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद मेरी माँ भी मेरे साथ रहे। दोस्तों, जब ये बात अजय सुनता है तो वह मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो, अगर तुम ये शर्त नहीं भी रखती मैं तुम्हारी माँ को भी तुम्हारे साथ ही लेकर आता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी। दोस्तों, जब यह बात मालती सुनती है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। खुशी के मारे वह उछलने लगती है और उसी वक्त अपने बॉस का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दोस्तों, उसके बाद मालती खुशी खुशी अपने घर जाती है। घर जाने के बाद अपनी माँ से कहती है कि माँ, अब तुम भी मेरे साथ मेरे ससुराल चलोगी, तुम भी मेरे साथ ही रहोगी। दोस्तों, उसकी माँ भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद जो मालती थी अपने बॉस के साथ डेट भी करने लगती है। उसका जो बॉस था, जो अजय था, आए दिन इधर उधर घुमाने ले जाता था, मालती को शॉपिंग करवाता था, उसकी हर जरूरतों को पूरा करता था। दोस्तों, इस तरह से लगभग 1 से 1.5 साल का वक्त गुजर जाता है। 1 से 1.5 साल तक अजय मालती को डेट ही करता रहता है। उसके बाद अजय फैसला करता है कि मालती, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान गए हैं। दोस्तों, मालती कहती है कि हाँ, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, जो अजय था वह बहुत बड़ा होटल बुक करता है, शादी की तैयारी शुरू कर देता है, शानदार कार्ड छपवाता है, अपने सभी रिश्तेदार, दोस्त और ऑफिस के स्टाफ को इनविटेशन देता है और शादी की तारीख भी फिक्स हो जाती है। दोस्तों, बड़े ही धूमधाम से अजय और मालती की शादी होती है। पूरे शहर के लोग देखते ही रह जाते हैं। शादी होने के बाद अब जो मालती थी अपनी ही माँ के साथ ससुराल में शिफ्ट हो जाती है। हंसी खुशी जिंदगी वह गुजारने लगती है। दोस्तों, शादी के बाद अब अजय मालती से कहता है कि मालती, तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, तुम घर पर ही रहो, अपनी माँ का ख्याल रखो और इस घर का अच्छे से ख्याल रखना।
दोस्तों इस फैसले से भी मालती बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि अब मालती का सारा वक्त अपनी माँ के साथ गुजारने को मिल गया था। अब जो मालती थी वह अपने ही घर में बिजी हो जाती है और अजय अपने ऑफिस के काम में बिजी हो जाता है। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों की जिंदगी में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों अब जैसे ही शादी के 6 महीने गुजरते हैं कि एक दिन अचानक से मालती की माँ की मौत हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जो मालती की माँ थी वह पहले से ही बीमार रहा करती थी। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और बीमार थी, इस वजह से मालती की माँ की मौत हो जाती है। दोस्तों मालती की माँ की मौत के बाद किसी तरह से मालती अपने आप को संभालती है। मालती का जो पति था अजय, वह सहारा बनता है। किसी तरह से वक्त गुजरता है। वक्त के साथ साथ मालती आगे की ओर बढ़ने लगती है, मूव ऑन करने लगती है। धीरे धीरे अपने आप को वह संभालती है, अपनी माँ को भूलने लगती है। लेकिन दोस्तों वक्त गुजरने के बाद अब एक दिन फिर से मालती की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिसकी मालती को कभी उम्मीद भी नहीं होगी कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। दोस्तों अब एक दिन की बात है कि जो मालती का पति था, जो अजय था, वह ऑफिस जाता है। अपनी बीवी से कुछ हंसी मजाक भी करता है, नाश्ता वगैरह करता है। अपनी बीवी को कहता है कि मेरा टिफिन पैक कर दो। दोस्तों जो मालती थी, जो उसकी बीवी थी, वह टिफिन को पैक कर देती है। अपने पति से कहती है कि ठीक है, अच्छे से जाइएगा और ड्राइव अच्छे से कीजिएगा। दोस्तों जो अजय था वह कहता है कि बाबा मैं अच्छे से ही ड्राइव करता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो गया है गाड़ी चलाते चलाते। उसके बाद जो अजय था वह ऑफिस के लिए निकल जाता है। सारा दिन अजय ऑफिस में बिजी रहता है, काम वगैरह करता है। दोस्तों जब शाम के वक्त अजय ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में अजय की मौत हो जाती है। दोस्तों जब इस बात की खबर मालती को पता चलती है तो वह तो एकदम से हताश रह जाती है। उसको इस बात पर यकीन ही नहीं होता है। दोस्तों अब कॉलोनी के जितने भी औरतें होती हैं, सभी मालती की घर में आकर जमा हो जाती हैं, मालती को सहारा देती हैं, दिलासा देती हैं। दोस्तों अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद जब अजय की डेड बॉडी उसके घर पर पहुंचती है, तो मालती अपने पति की डेड बॉडी को देखकर फूट फूट कर वह रोने लगती है। उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों आस पड़ोस के लोग, जितने भी लोग थे, वह अजय के अंतिम संस्कार में जाते हैं। कुछ महीनों तक जितने भी आस पड़ोस की औरतें थी, मालती को खूब सहारा देती है, उसे मनाती हैं और कहती हैं कि देखो नियति को कोई टाल नहीं सकता है, जो होना था वह तो होकर ही रहेगा। अब तुम्हें किसी तरह से अपने आप को संभालना ही होगा, अपने पति की प्रॉपर्टी और उसके बिजनेस को तुम्हें ही आगे बढ़ाना होगा, सब तुम्हें ही देखना होगा। दोस्तों अब किसी तरह से मालती अपने आप को संभालती है, अपने दिल को समझाती है। पति के मरने के 3 महीने के बाद अब जो मालती थी ऑफिस जाना शुरू कर देती है और पूरे कंपनी को वही संभालने लगती है, क्योंकि मालती को पहले से ही एक्सपीरियंस था, पहले से ही वह कंपनी में काम कर चुकी थी, तो उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों इस तरह से लगभग 1 से 1.5 साल का वक्त गुजर जाता है। इन 1.5 साल में मालती बहुत आगे बढ़ चुकी थी। दोस्तों जो मालती थी वह भरी जवानी में ही विधवा हो गई थी। दोस्तों अब एक दिन की बात है कि रात के वक्त मालती अपने कमरे में खाना वगैरह खाने के बाद मोबाइल चला रही थी। वैसे तो सारा दिन बिजी ही रहा करती थी, ऑफिस में जाने के बाद उसको मोबाइल वगैरह चलाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। जब वो अपने घर पर आती थी तो खाना वगैरह खाने के बाद यूं ही थोड़ा सा मोबाइल चला लिया करती थी, और उस रात भी बिल्कुल वैसा ही होता है। मालती अपना मोबाइल लेती है और सोशल मीडिया पर वो वीडियो को देखने लगती है। दोस्तों वीडियो को देखने के दौरान अब मालती के सामने एक अश्लील वीडियो, गंदी वीडियो आ जाती है। अब जो मालती थी उस अश्लील वीडियो को देखने लगती है। दोस्तों उस वीडियो को पूरा देखती है। पूरा देखने के बाद अब यह परेशान हो जाती है और वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। लेकिन दोस्तों किसी तरह से मालती अपने आप को समझाती है। दोस्तों उसके बाद मालती को पानी की प्यास लग जाती है और कमरे में पानी की बोतल या फिर जग नहीं था, वो चली जाती है किचन में पानी पीने के लिए। किचन में जाकर वह पानी पीती है, लेकिन दोस्तों उसी दौरान मालती की नजर चली जाती है सब्जी वाली टोकरी में। अब उस सब्जी की टोकरी में बैगन रखा हुआ था। मालती एक बैगन लेती है, बैगन लेने के बाद सीधे अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों कमरे में जाने के बाद अब जो मालती थी उस बैगन का इस्तेमाल करने लगती है। लेकिन दोस्तों उस रात मालती के घर में अजीबोगरीब हादसा भी हो जाता है। दोस्तों उसी दिन रात के वक्त मालती के बिल्डिंग में एक चोर घुस आता है चोरी करने के लिए। अब जो वो चोर था पूरे घर में घूमने लगता है। घूमते घूमते वह मालती के कमरे तक चला जाता है। मालती के कमरे का जो दरवाजा था वह बंद था, लेकिन दोस्तों मालती जल्दबाजी में खिड़की बंद करना भूल जाती है और कमरे का लाइट भी ऑन था।
मालती के घर में उसके अलावा कोई रहता भी नहीं था। दोस्तों अब जो वो चोर था खिड़की के पास से खड़े होकर रूम के अंदर झांकने लगता है, लेकिन दोस्तों उस चोर की नजर सीधे चली जाती है मालती की तरफ। लेकिन दोस्तों उसी दौरान उस चोर के सामने एक गुलदस्ता रखा हुआ था बरामदे में, वह गुलदस्ता उसके हाथ से टच हो जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों वहां पर बहुत जोर की आवाज भी होती है और उस आवाज को सुनने के बाद मालती एकदम से घबरा जाती है और किसी तरह से वह अपने आप को संभालती है और कपड़ा वपड़ा पूरा समेटती है, दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो सामने एक लड़के को देखती है जो कि बेहद जवान और हट्टा कट्टा हैंडसम लड़का था। दोस्तों अब जो मालती थी वह पूछती है कि तुम कौन हो और इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रहे हो। दोस्तों वो जो लड़का था घबरा जाता है और कहता है कि मैडम मैं चोर हूँ, आपके घर में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन आप जो अंदर कर रही थी वह देखने के बाद मैं खुद ही लुट गया। यहाँ मैं किसी को लूटने आया था लेकिन मैं तो यहाँ पर खुद ही लुट गया। दोस्तों उस लड़के की बात को सुनने के बाद अब मालती को भी थोड़ा अजीब सा लगने लगता है, मालती के अंदर भी थोड़ी सी फीलिंग्स होने लगती है। उसी दौरान दोस्तों मालती उस लड़के का हाथ पकड़ती है और उसको कमरे में ले जाती है। कमरे में ले जाने के बाद अब उस लड़के से कहती है ठीक है आज तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दो, उसके बदले तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। और उस रात मालती और उस लड़के बीच में संबंध बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब मालती और वह चोर एक दूसरे के साथ में संबंध बना रहे थे उस दौरान वहां पर कोई तीसरा भी था जो सारा नजारा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी खबर मालती को भी नहीं थी, न ही उस चोर को थी। दोस्तों संबंध बनाने के बाद अब जो मालती थी अपना पर्स निकालती है, अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल करके उस चोर को दे देती है। लेकिन दोस्तों वो जो चोर था वह मना कर देता है और कहता है कि नहीं मैडम अब मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। दोस्तों जो मालती थी वह मना नहीं करती है और चोर वहां से चला जाता है। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। अगला दिन जब निकलता है तो संडे का दिन था, मालती ऑफिस नहीं जाती है, वह सारा दिन अपने घर में ही रहती है। शाम का वक्त होता है तो चली जाती है मार्केट सब्जी वगैरह खरीदने के लिए। दोस्तों सब्जी वगैरह खरीदने के बाद अब जो मालती थी वह अपनी घर की ओर वापस लौटती है और वह जैसे ही अपनी कॉलोनी के पास पहुंचती है कि वहां का जो गार्ड था वह मालती को रोक लेता है और मालती को रोकने के बाद कहता है कि मैडम रुकिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। दोस्तों अब जो मालती थी वह एकदम से चौंक जाती है और वह कहती है कि हाँ कहो क्या दिखाना चाहते हो। उसके बाद वह गार्ड अपना फोन निकालता है और एक वीडियो प्ले कर देता है। दोस्तों उस वीडियो को देखने के बाद मालती के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। मालती कहती है कि तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिली और तुमने कैसे शूट किया। दोस्तों उसके बाद वो गार्ड कहता है कि मैडम दरअसल जब आपके घर में वह लड़का आया था तो मैं उसे कोई चोर समझा था और मैं उसके पीछे पीछे चला गया। मैं देखना चाहता था कि ये लड़का क्या कर रहा है, लेकिन मैं देखा कि यह लड़का सीधे आपके कमरे में चला गया और आपके साथ में ये संबंध बनाने लगा, आपको खुश करने लगा। मुझे पता नहीं था कि यह लड़का आपका प्रेमी है। दोस्तों उसके बाद वह औरत कहती है कि देखो ये मेरा प्रेमी नहीं है, दरअसल एक चोर है और चोरी करने के लिए ही आया था। वह मुझको गलत काम करते हुए देख लिया था और उसने मेरे साथ ये सब करने की जिद करने लगा, इसीलिए मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया। अब जो गार्ड था वह कहता है कि वाह मैडम ये तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों उसके बाद वह गार्ड कहता है कि मैडम अब मैं भी चाहता हूं कि जो चीज आपने उस चोर के साथ की वही सारी चीजें आपको मेरे साथ भी करनी होगी, और अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो सोच लीजिए ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। दोस्तों जब वह गार्ड इस बात से धमकी देता है, वह ब्लैकमेल करने लगता है, तो मालती जो होती है वह एकदम से डर जाती है और उसी वक्त उस गार्ड को भी हाँ कह देती है। कहती है ठीक है आज रात तुम मेरे कमरे में आ जाना। दोस्तों उसके बाद जो गार्ड था बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। मालती अपने घर में जाती है, खाना वगैरह बनाती है। धीरे धीरे रात का वक्त हो जाता है, रात के लगभग 10 से 11 के बीच। अब जो वो गार्ड था वह मालती के कमरे में जाता है। मालती अपने कमरे के अंदर उसे ले जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। उसके बाद जो मालती थी उस गार्ड के साथ भी वह संबंध बनाने लगती है। लेकिन दोस्तों उसके थोड़ी ही देर के बाद वो चोर भी आ जाता है मालती के घर में और वह सीधे चला जाता है मालती के कमरे के पास। दोस्तों वो चोर जैसे ही मालती के कमरे के पास जाता है, मालती के कमरे के अंदर उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। दोस्तों उस आवाज को सुनने के बाद चोर भी हैरान हो जाता है
कि यह तो विधवा औरत है, इसके अलावा इस घर में कोई नहीं रहता है, तो आखिर दूसरी आवाज किसकी आ रही है और इस तरह की आवाज क्यों आ रही है। दोस्तों अब जो चोर था खिड़की की तरफ जाता है, खिड़की जो है वह खुला हुआ था और उसी खिड़की से अंदर का नजारा देखने के बाद चोर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। गुस्से की हालत में वह दरवाजा खटखटाता है और मालती से कहता है कि जल्दी दरवाजा खोलो। दोस्तों उस चोर की आवाज सुनने के बाद अब जो मालती थी किसी तरह से अपने आप को वह समेटती है और जाकर के दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खोलने के बाद अब जो चोर था मालती की एक नहीं सुनता है, सीधे उस गार्ड के पास चला जाता है। गार्ड के पास जाकर के उसके साथ हाथापाई करने लगता है। दोस्तों मामला वहां पर इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि चोर उसको धक्का देता है और वह जाकर के दीवार से टकराता है और उस गार्ड के सर में इतनी जोर की चोट आती है कि वह जो था वह जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों उसके बाद कुछ देर बाद वह छटपटाता है। छटपटाने के बाद उस गार्ड की वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों वह सब नजारा देख करके मालती अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसी वक्त वह अपना फोन उठाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। दोस्तों मालती की बात सुनने के बाद अब जो पुलिस वाले थे थोड़ी ही देर में मालती के घर पहुंचती है और अंदर का नजारा देखने के बाद पुलिस वालों को पूरी बात बताती है। मालती कहती है कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं। दोस्तों मालती की बात सुनने के बाद अब जो पुलिस वाले थे उस चोर को अरेस्ट करते हैं और थाने लेकर चले जाते हैं। इधर जो उस गार्ड की डेड बॉडी थी उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी। आप लोगों को कैसी, अगर जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस कहानी में किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और न ही किसी को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और मनोरंजन करना है। तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।